वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना आवश्यक है दिखाए, हाँ और उनसे अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उसके द्वारा उसके अपने दास यूहन्ना को बताया। हाँ, ये किसने प्रकाशन, प्रकाशन समझते हैं ना, प्रकाशन भविष्य, ये प्रकाशन ये किसने दिया है? ये परमेश्वर ने दिया है प्रकाशन। ये किस लिए दिया गया? ताकि जो अपने दास लोगों को, अपने लोगों को बताने के लिए कि जो होने वाला है वो क्या है, भैया सावधान हो जाओ, है ना। किस लिए बताया गया है ये? ताकि जो आगे होने वाला है भैया उसके लिए तुम क्या हो जाओ, सावधान हो जाओ। और जब हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, इसमें हम 7 आत्माएं, 7 कलीसियाओं के बारे में पढ़ते हैं, 7 दिवट, ये सारी बातें हैं, थोड़ी थोड़ी करके हम सीखेंगे इनको। और उसके बाद इसमें आत्मा के बारे में लिखा गया, इसमें 666 के बारे में लिखा गया। और एक नदी, नदी जो है पहले घुट कहां थी, पांव में थी, फिर घुटनों तक आई, फिर ऊपर आ गई, उसके बाद डुबो गई। ये पवित्र आत्मा के बारे में लिखा गया है। एक स्त्री के बारे में लिखा गया है जिसके पीछे अजगर है, वो इस्राएल जाती है। एक वैश्या स्त्री के बारे में लिखा गया है, वो वैश्या स्त्री कौन है? बाबुल का देश। और सिर्फ बाबुल का देश नहीं है, वो वैश्या स्त्री है जिसने परमेश्वर की ओर से अपने मन को मोड़ के संसार के ऊपर लगा दिया। ये बड़ी बात है इसमें, ठीक है। उसके बाद कलीसिया का उठाया जाना लिखा है, उसके बाद न्याय का लिखा है। और क्या क्या लिखा है? न्याय के दिन आकाश और पृथ्वी भी न्याय देना पड़ेगा इनको भी। आकाश और पृथ्वी भी थरथराएंगे, हम क्या चीज है। न्याय के बाद लिखा है नया आकाश, नई पृथ्वी और एक नया यरूशलेम, है ना। लेकिन शुरू कहां से किया गया है? 7 कलीसियाओं से। शुरू कहां से किया गया है प्रकाशित वाक्य? 7 कलीसियाओं से। परमेश्वर यूहन्ना के द्वारा पूरे संसार में इस बात को कहना चाहता है कि अंत के दिन में सावधान रहे, क्योंकि बहुत प्रकार के लोग होंगे, है ना। क्या होंगे? बहुत प्रकार के लोग होंगे जो कि जिनसे कि तुम्हें क्या रहना होगा? सावधान। और सावधान रहना अविश्वासियों से नहीं। राकेश भाई आप ध्यान से सुनिए, हाँ, ये समय बच्चे के साथ खेलने का नहीं है, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं यहां पर? ये जो समय जो यहां बाइबल कह रही है, संसार के लोगों से सावधान रहने की जरूरत नहीं है, विरोधियों से सावधान रहने की जरूरत नहीं है, बल्कि बाइबल कहती है तुम्हारे बीच में से ऐसे लोग उठ खड़े होंगे जो कि तुम्हें खा जाएंगे, तुम्हारे विश्वास को खा जाएंगे, तुम्हारे मसीह जीवन को खा जाएंगे। उनसे क्या रहना? कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। जब अंत के दिनों में मती रचित सुसमाचार 24 अध्याय में लिखा है, तो शुरू में यीशु मसीह ने चेलों को क्या कहा? सावधान, धोखा नहीं खाना। क्या बोला है? सावधान, धोखा नहीं खाना है, क्योंकि बहुत धोखा देने वाले आएंगे और वो इसी वचन से धोखा दे देंगे। इसलिए क्या कहा गया? सावधान, धोखा नहीं खाना है। 4 आयत एक बार इसको पढ़ दीजिए। यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, हाँ वो और उन 7 आत्माओं की ओर से जो सिंहासन के सामने है। हाँ, बस बस बस, 5वीं पढ़ दीजिए। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहले उठा, हाँ। और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। हाँ। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। ये मैं 7 आत्माओं के बारे में नहीं बता रहा हूं, मैंने कई बार सिखाया इसके बारे में, याद है ना। परमेश्वर की ओर से 7 आत्माएं, जो कि यशायाह 11 की 2 आयत में साफ लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद
अब ये परमेश्वर दर्शन दे किसको है? अभी 9 आयत एक बार पढ़िए। मैं ही होना जो तुम्हारा भाई हाँ। यीशु मसीह के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ हाँ। परमेश्वर के वचन और यीशु यीशु की गवाही के कारण पतमुस नाम टापू में था हाँ, आगे 10 भी पढ़ो। कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तूरी का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना हाँ, कि जो कुछ तू देखता है हाँ। उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। बस यही रुक जाओ। मैं यूहन्ना परमेश्वर का दास। ये प्रकाशन कौन देख रहा है? यूहन्ना प्रकाशन देख रहा है। ये यूहन्ना कौन है? ये मालूम है? ये 12 चेलों में से एक चेला है। कितने चेलों में से है? ये 12 चेलों में से एक चेला है। एक बार यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय में एक बात हुई। क्या बात हुई है? कि जो कोई मेरा लहू मेरा देह है ना, वो प्रभु भोज के बारे में बात कर रहा था। उन्होंने बोला ये कैसा आदमी है, ये लहू और दही की बात करता है? कौन किसी आदमी का लहू पीता है? और सारे के सारे लोग क्या हो गए? पीछे चले गए और 12 वहीं बैठे रहे, क्योंकि शायद सब लोग चर्चा कर रहे हैं जो ये बात कर रहा है यीशु, ये बेतुकी बात कर रहा है। ये कैसी बात कर रहा है? ये बेतुकी बात कर रहा है। ये हमारे चित्त से बाहर है भैया। हमें तो ऐसी बात सुननी नहीं है। और लेकिन 12 लोग वहीं बैठे हैं। इसीलिए अंत के दिनों में भी ऐसे लोग होंगे जो कि अपनी याकूब क्या बोलता है, वो अपने कानों की खुजली के कारण अपने लिए प्रचारक ढूंढेंगे। काहे कि कैसे ढूंढेंगे प्रचारक? कानों की खुजली के कारण अपने लिए कैसे ढूंढेंगे? प्रचारक को ढूंढेंगे। इन्होंने भी यीशु मसीह को उस शब्द के लिए छोड़ दिया और नाश हो गए। अभी बहुत सारे विश्वासी कैसे प्रचारक को ढूंढते हैं? जहां 2-3 शादियां भी कर सकते हैं, ऐसा चर्च ढूंढते हैं, क्योंकि उनका शादी करने की इच्छा है। क्योंकि बाइबल तो कहती है भैया एक शादी से दूसरी नहीं कर सकते। है? और कुछ लोग ऐसों को ढूंढते हैं जहां पर व्यभिचार भी करो, कलीसिया में भी आओ, मजे करो, दुनिया में कलीसिया में भी आओ, उनको वो अच्छा लगता है। नहीं जी, हमें तो अच्छा लगता है। वो ऐसी कलीसिया को ढूंढते हैं, ठीक है। और कुछ लोग कैसी कलीसिया को ढूंढते हैं जहां पर खाने को मिलता है? यीशु मसीह के पीछे 4,000 5,000 लोगों की भीड़ होती थी और यीशु ने मालूम क्या बोला उनको? तुम इसीलिए मेरे पीछे नहीं आते हो कि तुम्हें वचन सुनना है। तुम इसीलिए मेरे पीछे नहीं आते हो कि तुम्हें स्वर्ग के राज्य में जाना है, बल्कि तुम इसीलिए आते हो क्योंकि तुम्हें खाना चाहिए। क्योंकि यीशु मसीह 5 रोटी और 2 मछली से 5,000 को खिलाता था, है ना। आज यदि यहां पर हमारे पास बड़ी जगह हो, हम अनाउंस करें कि हर हफ्ते हम चिकन बनाएंगे, भैया 200 लोगों की भीड़ लग जाएगी इधर। क्या लग जाएगी? 200 लोगों की भीड़ लगे। हर हफ्ते मटर पनीर मिलेगा भी, तो भीड़ लग जाएगी। क्योंकि ये परमेश्वर के नहीं है। ये बाइबल इनके लिए कहती है ये पेटू है। बाइबल क्या कहती है इनके लिए? ये क्या है? ये पेटू है। ये पेटू लोग हैं। इनको जहां पेट के लिए मिलता है ये वहां जाते हैं, है ना। कुछ लोग कहा जाएंगे अच्छा ढूंढते हैं ना अपने लिए, जहां जश्न हो, हर हफ्ते पार्टियां हो, वहां अच्छा लगेगा। लेकिन जहां वचन दिया जाएगा कि भैया बाइबल में लिखा है काट काट के तुम्हें अलग करेगा, वह कौन कटेगा यार, छोड़ो। संसार भी तो देखना है, दुनिया भी तो है, दुनिया में भी तो चलना है। भैया बाइबल में क्या लिखा है? मछली है ना, मछली पानी में रह के, नमकीन पानी में रह के, फिर भी उसके अंदर नमक नहीं होता। खारे पानी की मछली खाई है कभी? मैंने बहुत खाई। मैं केरला जाता हूँ ना, तो वहां का खारा, वो समंदर का इतना ज्यादा खारा पानी है। मैं कई बार उसमें समंदर में हम पानी में खेलने चले जाते हैं,
तो 4-5 बार जब नहाएंगे तब भी नमक थोड़ा थोड़ा रह ही जाएगा शरीर में। ऐसे करते हम तब भी रह जाएगा। लेकिन मछली पैदा ही उसी में हुई, जिंदगी उसकी उसमें, उसको टेस्ट करके देखो, उसमें थोड़ा भी नमक नहीं है। इसका मतलब क्या है? संसार में है हम, लेकिन संसार की एक भी चीज हमारे ऊपर आनी नहीं चाहिए। हालेलुया। हम संसार में हैं, संसार की एक भी चीज हमारे ऊपर आनी नहीं चाहिए। ना लालच, ना व्यभिचार, ना ईर्ष्या, निंदा, संसार का आनंद। बाइबल कहती है तुम्हारा आनंद यीशु होना चाहिए। हालेलुया। और इसीलिए ये यूहन्ना को परमेश्वर बता रहा है, हे यूहन्ना, जो मैं कह रहा हूं उसको लिख, है ना, जो मैं तुझसे कह रहा हूं उसको लिख, क्योंकि अंत में ऐसा होगा, बहुत सारे अपनी कानों की खुजली के अनुसार अपने लिए ढूंढेंगे, जहां उनको वचन चलना सिखाया जाएगा, डांटा जाएगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकते। वो बोले छोड़ो यार, वहां चलते जाओ, सब कुछ कर सकते हैं। लिखा है बाइबल में अंत के दिनों में ऐसे होंगे। इसीलिए मैं चाहता हूं कि हम इन बातों को सीखें। और भैया जहां वचन होगा ना, तो वचन पता क्या लिखा है? एक तो दो धारी तलवार। इब्रानियों 4 अध्याय का 12 आयत। इब्रानियों 4 का 12 में क्या लिखा है? वो कैसी है? वचन क्या है ये? दो धारी। भैया जब यहां बैठे होंगे ना, सुन रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं कट लग रहा होगा, लगता है कि नहीं है? और जब यहां से वचन सुन रहे होगे ना, तो वचन क्या कर रहा होगा? काट रहा होगा। और क्या लिखा है? ये क्या है? हथौड़ा। बाइबल कह रही है वचन कैसा है? हथौड़े की तरह। और जब सुन रहे होते ना, कई बार ऐसा बजता है ना कई जगह में, और हम सोचते भैया छोड़ो ये कलीसिया, वहां जाएंगे, जाना तलवार ना हथौड़े है, मालिश की जाए रोज, खाने को मुर्गा मिले और नचाए गुवाए हमारे से, और बस मजे करवाए, बस वहां जाएंगे, मजे करते करते नरक पहुंच जाएंगे। बाइबल कहती है जिसने स्वर्ग में जाना। यहां पता क्या लिखा है? तुम्हारा भाई 9 आयत में लिखा है, मैं ये हूं ना जो तुम्हारा भाई, और यीशु मसीह के क्लेश में, वो यीशु के लिए क्लेश भी सह रहा है। और ये कौन है? ये 12 चेलों में से है ना, 12 चेलों में से है। अब क्या हो गया? अब यहां जब यीशु ने बोला मेरी देह मेरा लहू, सारे चले गए, और 12 बैठे हैं उसी के सामने। यीशु ने बोला हाँ भाई, तुमने नहीं जाना। प्रभु समझ तो हमें भी नहीं आया ये बोल क्या रहा है तू, पर हम जाए कहां तेरे बिना। इसलिए मैं कहता हूं प्रभु के लोगों नहीं समझ आता, कलीसिया छोड़ के मत जाओ, बैठे रहो, सुनते रहो, परमेश्वर समझाएगा। जब कई बार कठिन शब्द आएगा ना यहां से, कठिन वचन, मैं कह रहा था, मैं पहले भी कहता था, मैं एक दिन भी आपको समझा रहा कि मुझे लगता था नहीं 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 प्रभु ऐसा नहीं बोल सकता, लेकिन पास्टर जब प्रचार करता था यहां लगता था हे प्रभु, ये क्या बोल दिया प्रभु आपने? आपने तो बोला है जो सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे नहीं होगा मेरा चेला नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है प्रभु? मैं तो कुछ नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन वचन में लिखा है। मैं बोला बैठा बैठा, भागा नहीं, भागना नहीं, बैठो, प्रार्थना करो, सुनते रहो। एक दिन उन्हीं 12 चेलों की तरह, जिस दिन पवित्र आत्मा से भरोगे, वही 12 चेले पूरी दुनिया में सुसमाचार फैला दिया। हालेलुया। वही पतरस जो यीशु का इनकार कर रहा है, लंगड़े को बोलता है उठ, यीशु के नाम से चल। और वही पतरस जब यीशु को सूली के ऊपर लेके जा रहे थे, वही पतरस मालूम है वो बाद में खुद सूली पे चढ़ा, पता है। लेकिन उसने बोला मुझे ऐसे सीधे नहीं चढ़ाना, मैं इस योग्य नहीं हूं कि प्रभु के बराबर में मैं चढ़ूं, मुझे उल्टा क्रूस में चढ़ा दो, ताकि मैं उसके, मेरा सिर उसके चरणों में रहे।
हालेलुया। और मालूम है ये जो यूहन्ना है, ये यूहन्ना, वहां नीरो राजा आ गया, उसने कहा इन मसीहों को खत्म करो। और एक बड़ा सा पहले की सजाएं भी बड़ी अजीबोगरीब होती थी, है ना। और एक बड़ा सा तेल का कढ़ाया उन्होंने गर्म कर दिया, और क्या बोला, यूहन्ना को लाओ और इस तेल के कढ़ाई में डाल दो, ऊपर से ढक्कन लगाओ, पकौड़े बन जाएंगे इसके, मार दो इसको। आज यदि हमारा थोड़ा सा काम सीधा नहीं हुआ तो कलीसिया को छोड़ के निकल जाते हैं, और वो जान देने के लिए विश्वास योग्य रहा। और जो परमेश्वर के लिए चलता है वो एक जगह में टिक के परमेश्वर के वचन को सीखता है और परमेश्वर के करीब हो जाता है। लेकिन जो मतलब के लिए है आज विश्वासी, वो सारे में घूमेगा। कहां से मुझे, एक समय में एक बहन होती थी, वो सोचती थी पता नहीं ये चर्च से मुझे कुछ मिल जाए, दूसरे भी पता नहीं ये चर्च से मेरा कुछ। ओ भैया, चर्च से कुछ नहीं होना, वो परमेश्वर में करना है। इसलिए जहां है वफादार रहो, परमेश्वर के साथ चलते रहो, प्रभु अपना कार्य करता चला जाएगा। हालेलुया। समझ आ रहा है। अभी उसको क्या किया, काय में डाल दिया, तेल के कढ़ाई में डाल दिया, और उन्होंने तेल में उसको उबाला कम से कम 20 मिनट। 20 मिनट के बाद बोला निकालो ढक्कन। यूना तो खत्म हो गया होगा, देखा ढक्कन निकाल के यूना प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। आमीन। यूहन्ना क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, कह रहा है हे यहोवा परमेश्वर तेरा धन्यवाद। अभी लोगों ने क्या बोला, भैया ये तो तेल से भी नहीं मरता, अभी क्या किया जाए। अभी यहां क्या बोल रहा है, मैं कहां पर हूं, पतमुस टापू। अब उन्होंने उसको क्या सजा सुनाई, हमारे बोलते थे काले पानी की सजा। काले पानी की सजा का मतलब क्या होता था, एक समंदर के ऐसे टापू में आदमी को रखा जाता था जहां खाने के लिए कुछ नहीं होता था, पीने के लिए पानी नहीं है, मजबूरन उसको समंदर का खारा पानी पीना पड़ता था, जिससे उसकी आंतड़ियां सड़ जाती थी और वो मर जाता था। अब इसको क्या किया गया, यूना को, अब डर गए वो लोग उससे, अब उसको पकड़ के कहां लेके गए, पतमुस टापू। पतमुस टापू पे वहां पर इसको रख दिया, और यूना बोलता प्रभु धन्यवाद। उस समय भैया कोई जहाज नहीं होते थे, मोबाइल फोन नहीं होते थे, उस समय जहाज उन्हीं का ही जाता था जो सजा देने के लिए जाते थे, ठीक है। और यहाँ मछुआरों के चलते थे, लेकिन मछुआरे उस टापू तक कभी नहीं जाते थे, वो बड़ा दूर होता था। यूना को उस टापू में रख दिया, और उसने क्या करना शुरू किया, वहां प्रार्थना करना। एक बार बेटा इसकी 9 पढ़ो, 9 और एक, 9 नहीं, हाँ 9 और 10 पढ़ो। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु की कलेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नाम टापू में था। हाँ, कहा था, पतमुस नाम टापू में था। हाँ, कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया, हाँ, और अपने पीछे तुरही का बड़ा शब्द यह कहते सुना हाँ, कि जो कुछ तू देखता है, हाँ, उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। बस। पतमुस नाम टापू में गया, वहां रोना शुरू किया उसने, कहा है तू प्रभु, तू होता तो मैं टापू में आता। हमारा क्या होता है ना, यही है ना, हाँ? चाबी भी गिर जाए तो उसको दोष लगाते हैं, हाँ? किसको लगा, परमेश्वर को दोष लगाते हैं। और उसने क्या किया, जैसे ही पतमुस टापू पे गया, उसको पता है यहाँ खाने को कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसने ये नहीं सोचा कि प्रभु यहाँ खाने को नहीं है, मैं तो मर जाऊंगा, भूखा मर जाऊंगा, प्यासा मर जाऊंगा, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हम तो मर जाएंगे, पता नहीं भविष्य में क्या होगा। उसने सोचा नहीं, उसने धन्यवाद दिया, प्रभु तेरा धन्यवाद, मैंने जीवन की इतनी साल अच्छा अच्छा खाना खाया, यहां तक कि जो 5 रोटी 2 मछली तूने दी वो भी खाई मैंने। और प्रभु जीवन भर मैं तो मछुआरा, मेरे भाई लोग मछुआरे थे, हमने बड़ी मछलियां खाई, बड़ा अच्छे से खाया। प्रभु धन्यवाद, तूने मुझे ऐसी जगह भेजा जहां खाने को कुछ नहीं है, अब मैं उपवास प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं उपवास प्रार्थना करूंगा। और उसको जैसे ही वहां पर भेजा, उसने हाथ नहीं जोड़े, नहीं भी छोड़ो मुझे टापू में,
हैं? छोड़ दो मुझे। उसने बोला ठीक है, ले जाओ जहां ले जाना। कढ़ाई में ले जा रहे थे, वहां भी मैं गया तुम्हारे साथ। अब टापू में ले जा रहे, वहां भी मैं जा रहा हूं तुम्हारे साथ। और टापू में गया और वहां घुटने में बैठा और प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर तेरा धन्यवाद सब बातों के लिए, है ना। प्रभु धन्यवाद इस सुंदर टापू के लिए, समंदर के लिए, कितना अच्छा तूने बनाया। ये प्रभु के लोग हैं जो आत्मा में होंगे। जो शरीर में होंगे ना, वो वहां से राड़ियां मारेंगे, चिल्लाएंगे, छोड़ने वाले के पांव पकड़ेंगे, मुझे वापस ले जाओ, मर जाऊंगा, खाने को नहीं है। लेकिन जो आत्मा में होगा, वो सारी परमेश्वर की योजनाओं को जानता है। वो जानता है परमेश्वर मुझे कहीं भी रख सकता है, क्योंकि यीशु मसीह के पास जब शैतान आया, 40 दिन से तू भूखा है, रोटी खा, उसने कहा रोटी से ही नहीं मनुष्य, बल्कि परमेश्वर के वचन से भी जिंदा रह सकता है। हालेलुया। और ये बात यूहन्ना जानता था। और क्या किया, वहां धन्यवाद दिया, प्रार्थना करने लगा, और तभी आत्मा में आ गया, पवित्र आत्मा ने उसको घेर लिया। और जैसे ही घेर लिया, उसने स्वर्गदूत को देखा और क्या कहता है, लिख, जो कुछ मैं तुझे कहता हूं वो लिख, और सब लोगों में इसको बांट दे, कि लोग प्रार्थना करना शुरू करें कि अंत के दिन कितने भयंकर है। इसीलिए तीमुथियुस क्या कहता है, पौलुस का चेला, तीमुथियुस 4 अध्याय में, उसमें क्या कहता है, अंत के दिनों में लोग डींग मार, घमंडी, झगड़ालू, लालची, एक दूसरे का अनादर करने वाले, अपने माँ बाप का अनादर करने वाले, लोभी, भयविचारी बन जाएंगे, और अपने ही हित की चिंता करने वाले हो जाएंगे। ये किन के बारे में लिखा है? अन्य जाति के बारे में नहीं है, विश्वासी के बारे में लिखा है। ये याद रखे, मैं फिर आपको कहता हूं, जितनी ये बाइबल है ना, बाइबल है, ये विश्वासी लोगों ये भूल जाना, इसमें बहुत सारी कड़वी बातें हैं, इसमें बहुत सारे दंड है, इसमें बहुत सारे श्राप है। ये अन्य जाति के लिए नहीं, ये कलीसिया के लिए जो सही नहीं चल रहा। पढ़ के देखो इसको। यीशु मसीह यहूदा में जाके उनको बोलता था, ये चोना पूथी कब्रों, हे चोरों, हे डाकुओं, कहता था यीशु। किसको कहा? ये अन्य जातियों को नहीं कहा है भैया, ये मछली लोगों को कहा है। चोरी करते हो तुम, मेरे मंदिर को तुमने डाकुओं की खो बना के रखा हुआ है। आज भी इस मंदिर को डाकुओं की खो बना के रखा हुआ है। परमेश्वर, सिर्फ परमेश्वर का मंदिर है और इसमें परमेश्वर ही नहीं है। इसमें सारी संसार की बातें, सारी संसार की चीजें हैं, सारा संसार की गंदगी, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ये सब भरा हुआ है अंदर। क्या बना लिया हमने? डाकुओं की खो, डाकुओं का अड्डा, शैतान का अड्डा। हालेलुया। शैतान का अड्डा बना के रखा है। इसीलिए यहां परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? बार बार जब इन कलीसियाओं के बारे में हम पढ़ेंगे ना, इसमें बार बार लिखा है, जिसके कान हो वो सुन ले। जिसके कान हो वो सुन ले। और बाइबल कहती है बहुत सारे लोगों के कान भारी हो चुके हैं। कैसे हो चुके हैं? उनको कोई असर नहीं पड़ता, जो मर्जी बोलो, है ना। वो कलीसिया में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, हाले वहां प्रार्थना चल रही, उनको कोई असर नहीं। क्या वचन आ रहा है, उनको कोई असर नहीं है। उनको बस सोच यही है, आज खाने में क्या बनाया इन्होंने। भूख लग रही है भैया, कब खत्म करेंगे, ये 1 तो बजने वाला है। क्योंकि इनके कान क्या हो गए हैं? भारी। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? ऐसे लोगों के गले में पाट लगा के डुबो देना चाहिए। पाट समझते हैं? पत्थर का जो होता है ना, गोल, ताकि ऊपर ही ना निकल सके ये। ऐसे तो तैर के ऊपर आ जाएंगे ना, और चक्की का पाट डाल देंगे तो ऊपर ही नहीं आ पाएंगे। क्योंकि ऐसे लोग इसी सजा के ही हकदार हैं, क्योंकि इनको सुसमाचार भी मिला,
इनको सत्य भी मिला लेकिन फिर भी पहचाना नहीं। इसीलिए योना 5 अध्याय में यीशु इस्राएली लोगों से कहता है, हालांकि विश्वासी लोग थे ये, उनको क्या कहता है, जब तक तुम सत्य को नहीं जानोगे स्वतंत्र नहीं होगे। आज बहुत सारे लोग सत्य को जानते ही नहीं है, कलीसिया में बेच के जाते हैं, उनको सत्य का कोई पता नहीं, वो यीशु को जानते ही नहीं, अभी तक जानते नहीं है। इसीलिए तो संसार की बातों में खोए पड़े हैं, इसलिए तो संसार की बातों में घुसे पड़े हैं, क्योंकि वो सत्य को जानते ही नहीं। इसलिए तो संसार की चिंता करते हैं, इसलिए संसार की वस्तुओं के बारे में चिंता करते हैं। इसलिए 6 अध्याय मत्ती रचित कहता है, तुम इन सारी वस्तुओं की चिंता ना करना, क्योंकि अन्य जाति भी यही करते हैं। तो तुम में और अन्य जातियों में क्या फर्क है? हाँ, तुम में और अन्य जातियों में फिर क्या फर्क है? हाँ, अन्य जाति के जेब में जब पैसा नहीं होता वो भी सिर पकड़ के बैठता है, खाना कहां से आएगा, भविष्य का क्या। और ये विश्वासी प्रार्थना करने वाला, ये उससे भी ज्यादा चिंता करता है, ये उससे भी ज्यादा चिंता करता है। मैं कई बार कहा है ना, हमारा पड़ोसी या विश्वासी कहता है, भैया बारिश नहीं आई इस बार भूखे मरेंगे, और विश्वासी बोलता, हाँ जी पक्का भूखे मरेंगे, हम तो मर जाएंगे इस बार, सब महंगा हो जाएगा, भूखे मर। क्यों तुम बाइबल नहीं पढ़ते? क्या लिखा है परमेश्वर ने? मैं भूखा नहीं मरने दूंगा। हालेलुया। इसलिए मैं कई बार, मैं जब सेवकाई में जाता हूँ, कई बार बस में जाता हूँ, एक 2-3 भाई बात कर रहे हैं वहां, क्योंकि गांव के लोग है भैया, फसल होती है वहां, तो फसल सूख रही है। वो बोलते हैं, इस बार ना बर्फ गिरी, हमारे सेब भी खत्म। मेरे को बोल रहे को, भाई साहब, बोला, इस बार तो पक्का भूखे मरने के दिन आ गए, इस बार राशन नहीं ले पाएंगे, हमारी फसल नहीं, हम भूखे मरेंगे। मैंने सुना, मैंने बोला, मैं तो नहीं मरूंगा। सब बोल रहे हैं उनके साथ, हाँ भूखे मरेंगे। एक बोलेगा, कभी भी देखना, वो जान पहचान भी नहीं है, लेकिन दुख में सब इकट्ठे हो जाते हैं। बाजार में देखना, कोई दुख की बात कर रहा होगा, 2-4 ऐसे ही बस के लिए खड़े हैं, एक दुख की बात सब मुड़ेंगे उसकी तरफ, हाँ जी भाई साहब मरेंगे इस बार तो हम। है? मैंने बोला, भैया मैं तो नहीं मरूंगा। वो सब ऐसे ही हो गए, क्या बोल रहा है? हालांकि उसको हाँ करनी चाहिए हमारे साथ, लेकिन ये क्या बोल रहा है, मैं तो नहीं मरूंगा। तो सोचने लगे, पहले तो चुप रहे, एक दूसरे का मुंह देखो ना, सोचा बड़ा तगड़ा बिजनेसमैन होगा कोई, है? इसके अकाउंट में करोड़ों अरबों रुपया होगा, जो भूखा नहीं मरेगा ये, है ना? तो थोड़ी देर मुंह देख रहा, मैं चुपचाप देखा, मैं चुप रहा, मैं ज्यादा नहीं बोला, कुछ इतना ही बोला मैंने कहा जी मैं तो नहीं मरूंगा। उसने मेरे को हिला के बोला, भाई साहब वाकई भूखे मरेंगे? मैंने बोला, भाई साहब मैं नहीं मरूंगा। वो एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, हमने सोचा यार कहाँ के आदमी है ना? तो बोलो जी है कहाँ से आप? तो हम बड़क पहुंचे, मैंने कहा जी वो ठियोग है ना उसकी परली साइड है। बोला अच्छा है तो इधर के ही आप? बोलूँ इधर के ही हूँ, मेरे भी फसल लगती है। बोला अच्छा, तो नहीं बोलो ये तो आपने ठीक हो, लेकिन मैंने बोला जब से आप धरती पे भूखे मरे, हर साल बोलते हैं आपके भूखे मरेंगे, मरे आज तक? बोलते नहीं मरे। तो मैंने कहा आप कैसे मरेंगे? फिर भी मैंने कहा आप मर सकते हैं, लेकिन मेरे साथ मेरा परमेश्वर है। मैंने बोला जिसने मुझे मेरी माँ के गर्भ में डाला है, और इस पृथ्वी पर जो परमेश्वर मुझे लेके आया है ना, भूखे तो नहीं मरने देगा। हालेलुया। बोलो कौन से सत्संग में जी आप? मैंने बोला जी प्रभु यीशु मसीह मेरा प्रभु है। फिर वो समझ गए, बोला अच्छा ठीक है। हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों, वचन के अनुसार चलो तो निराशा कभी नहीं आएगी, है ना? और आज का विश्वासी अविश्वासी से भी ज्यादा निराश बैठा हुआ है, उसको मरने का डर नहीं, लेकिन ये डर मर के डरना है, इसको हर समय डर लगे कब मर लूं मैं, इसको कभी ये दुष्ट आत्मा से डरा हुआ होता है, कभी काहे से डरा। रहे भैया ये सारी शक्तियां तेरे पांव के नीचे कर दी परमेश्वर ने। कई विश्वासी लोग, परमेश्वर ने उनको, बाइबल क्या कहती है, लूका रचित सुसमाचार 16:18 में लिखा हुआ है, मैं सारी प्रधानताएं, सारी शैतान की शक्तियां, दुष्ट आत्माएं सब कुछ कहां कर दिए?
तेरे पांव के नीचे, तो तेरे ऊपर अधिकार नहीं रख सकते। लेकिन बहुत सारे विश्वासी थाली लेके उधर ही चले होते हैं, जिनको पांव के नीचे किया हुआ है। कहाँ चल रहे होते? थाली थाली ही जाते, थाली में कुछ तो रखते हैं, इधर चले होते हैं। इसलिए यशायाह में पता क्या बोला, मुझे तुम्हारी प्रार्थना से भी घृणा आती है, मैं तुम्हें देखना ही नहीं चाहता अपने भवन में। क्यों? क्योंकि मैं उग गया हूं, तुम्हारे नए चांद तारे सोम मंगल बुध वीर, इन दिनों से इनसे उग गया हूं मैं। दूध गिरना, पानी गिरना, उल्टा जूता सीधा जो उग गया हुआ, मत आओ यहाँ, निकलो बाहर। उसके साथ जाओ जो तुम्हें ये बातें सिखाता है, क्योंकि ये बातें सिर्फ शैतान सिखा सकता है, परमेश्वर नहीं। हालेलुया। है? कई बार आज कई विश्वासी सोचते दूध गिर गया आप शगुन, या जूता उल्टा हो गया भैया मेरा, अब क्या हो गया, सुबह सुबह जाना जूता उल्टा। मतलब क्या है उसका? यीशु मसीह में इतनी ताकत नहीं है कि जूता सीधा कर देंगे। इसका कहने का मतलब क्या है? मतलब के जूता ताकतवर है, यीशु मसीह जीरो है जूते के सामने। वही है ना, यीशु के नाम की निंदा कर रहे हैं। अभी हम के गा रहे थे, प्रभु मेरे जीवन से तेरी महिमा, आदर और महिमा हो तेरी। प्रभु मेरे जीवन से तुझे क्या मिले? आदर मिले, तेरा नाम ऊंचा उठाया जाए। हालेलुया। प्रभु के लोगों, इन चीजों से घृणा आनी चाहिए, हमें घृणा आनी चाहिए इन चीजों से, क्योंकि परमेश्वर ने इन चीजों से हमें ऊपर उठा लिया हुआ है, और ये सारे की सारी चीजें हमारे पांव के नीचे कर दी गई है। हालेलुया। अब हमारे पास अधिकार है यीशु के नाम से बिगड़ने से अधिकार पे। लेकिन बहुत सारे लोग क्या है, दिवाली में मिठाई लेके चले जाते हैं, तो लो जी डब्बा, चाय का डब्बा पे देखिए क्या हुआ, उनकी खुशी मना रहा है जो तेरे पाँव के नीचे। वो बोलता मना ले ताकि ऊपर चढ़ू मैं तेरे, क्योंकि पहले प्रभु ने तू छुड़ाया, लेकिन मैं फिर तुझे क्या दूंगा, मैं कब्जे में। होली दिवाली ये सारे हमारे, मैं यीशु के लहू से बंधा हुआ। यदि अभी भी संसार में आनंद आता है ना, तो प्रभु के नहीं है, हमने नहीं आज नहीं पाता। यदि अभी भी संसार की बातें हमें आनंद देती है ना, परमेश्वर का वचन आनंद है, इसका मतलब अभी भी आपको शैतान के घर में आनंद आता है, प्रभु के पास अभी भी नहीं है। हालेलुया। सुनाई दे रहा है प्रभु के लोग? इसीलिए यहाँ पर बड़ा क्या लिखा है, लिख ले अंत के दिनों में क्या होने वाला है, यही सब होने वाला है। हम अभी शुरू ही नहीं की 7 कलीसिया है, ये अगले हफ्ते से शायद शुरू होगी। लेकिन एक मिस मत करना इसको, सातों की सातों कलीसिया के बारे में सीखना, प्रभु के लोग, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और फिर मालूम क्या कहता है, अंत के दिनों में ऐसे लोग उठ खड़े होंगे, बहुत सारे लोग तुम्हारे विश्वास को भी खा जाएंगे। बहुत सारे लोग क्या कहेंगे, प्रार्थना जरूरी थोड़ी है, रहने दो, करना पड़ता है जी, ये भी करना पड़ता है, वो भी करना पड़ता है। ये लोग आपको आत्मा से फिर से संसार की ओर लेके जाए। और प्रभु के लोगों, परमेश्वर आया कि आपको संसार से स्वर्ग के लिए अलग कर दे, ताकि अब आप संसार के वश में ना रहे, आप संसार की बातों के वश में ना रहे। हालेलुया। इसीलिए याद रखें, प्रभु के लोगों याद रखें, अपने आप को अलग करो परमेश्वर के लिए, अपने आप को परमेश्वर के लिए अलग करो। वहां यूहन्ना जब पतमुस टापू पे बैठा है, वहां पर प्रार्थना कर रहा है, तो परमेश्वर ने दिखा दिया, हे यूहन्ना आजा, लिख ले तू सारी बातों को लिख ले। आज मैं तुझे सारी बातें मैं बताना चाहता हूं, ताकि अंत के दिनों में ये लोग अपने आप को संभाल के रखे। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार में कहा है, जो अंत तक धीरज धरेगा उसका उद्धार होगा। सिर्फ
लेकिन जो बीच में संसार की ओर भी जाएगा, थाली लेके इधर भी जाएगा, थाली लेके इधर भी चला रहेगा, उसका उद्धार नहीं है। हालेलुया। एक आयत पढ़ेंगे हम और प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और 17 आयत। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा हाँ। और उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर यह कहा कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। और क्या बोला यीशु ने? उसको कहा तू मत डर, मैं प्रथम अंतिम हूँ और जीविता परमेश्वर मैं ही हूँ, और मैं तेरे साथ में हर समय रहूंगा। मैं तेरे साथ में हर समय रहूंगा। इसीलिए पर प्रभु के लोगों, मैं एक आयत में चाहता हूं कि हम पढ़ें इसे। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ना शुरू करो। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तूरी के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है कि यहाँ ऊपर आ जा, और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। ये भी यूहन्ना ही है। ये भी परमेश्वर ने यहाँ भी होना तो क्या बोला, इन बातों का होना अवश्य है। इसलिए आजा, मैं तुझे कुछ बातों को दिखाता हूँ। चलिए आगे क्या है। और तुरंत मैं आत्मा में आ गया, हाँ। क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है, हाँ। और उस सिंहासन पर कोई बैठा है, हाँ। और जो उस पर बैठा है वह यशब और माणिक के साथ दिखाई पड़ता है। हाँ। और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है। हाँ, हालेलुया। ये कौन सा पढ़ रहे हैं आप? प्रकाशित वाक्य 4। ओहो, ये भी ठीक पढ़ा है, लेकिन मैं पहला यूहन्ना 4 की 1 से बोला है। हाँ, पहला यूहन्ना 4 की 1 से। हाँ सुनिए, हे प्रियो, अंत के दिनों में हर एक आत्मा की प्रतीति नहीं करना, विश्वास नहीं करना हर किसी के ऊपर। हाँ, आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। आत्माओं को परखो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं है। हाँ, बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े, बहुत से झूठे लोग जगत में आ चुके, भविष्यद्वक्ता जगत में आ चुके हैं। हाँ। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो। हाँ। जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, हाँ। वह परमेश्वर की ओर से है। हाँ। और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वो परमेश्वर की ओर से नहीं। और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है। वह ये बहुत सारे किसके बारे में बोला? ये झूठे लोग कौन आएंगे? ये हैं? ये बाहर के लोग आएंगे। ये विश्वासी के बारे में बात कर रहा है, ये पास्टरों के बारे में बात कर रहा है, ये कलीसिया के बारे में बात कर रहा है। ये झूठे भविष्यद्वक्ता आएंगे। झूठा भविष्यद्वक्ता कहेगा तेरी गाड़ी आने वाली है भैया, तेरे जहाज आने वाला है तेरे को, हैं? सुनिए, देखो, झूठा भविष्यद्वक्ता बोलता है तेरे घर के पीछे एक पेड़ है, मैं देख रहा हूं। तेरे घर के पीछे एक ऐसा घर है, ऐसी एक वहां औरत है। ठीक है, अब तू जब ऐसा करेगा तो क्या होने वाला है? बरकत आने वाली है। और बाइबल क्या बोलती है इसके बारे में? बोला है बाइबल में ऐसा? नहीं बोला है ना। वचन में क्या बोला? पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, अपनी वस्तु में खुद दूंगा तुझे। भविष्यवाणियों को उसमें पढ़ लो। झूठे लोग आएंगे, और वचन ये भी कहता है अंत के दिनों में लोग झूठ की प्रस्तुति करेंगे। जहां झूठ है वहां भीड़ होगी। और याद रखना, जहां परमेश्वर का आत्मा होएगा ना, जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा होएगा, उसके अंदर प्रेम क्या होगा? प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। ठीक है। और जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं होगा, वो यहां कैसे दिखेंगे? हालेलुया। जब कलीसिया में ऐसा लगेगा बड़े हज के विश्वासी है भैया, यहाँ 2-3 उछलेंगे तो ये भी उछलेंगे।
ठीक है, बस यहां से बाहर निकलने दो, फिर देखो इनकी जुबानें, फिर देखो वो वचन क्या कहता, खुली कबर, इनके मुंह कैसे है, खुली कबर जिसके अंदर से बदबू ही आती है, खुशबू कभी नहीं आती। थोड़ी सी कोई बात बोल दे तो इनके अंदर क्या आ जाता है, क्रोध। ये कलीसिया में तो होंगे, लेकिन अंदर इनके क्या होगा, द्वेष, ईर्ष्या, झगड़ा, निंदा, क्रोध, विरोध, कड़वाहट, ये इनके अंदर बसी होगी। फिर याद रखना, ये परमेश्वर का आत्मा नहीं है। मती 5 अध्याय में नहीं, मती 15 अध्याय में लिखा है, हर एक पेड़ उसके फलों से पहचाना जाता है। यीशु मसीह के चेलों ने बोला, तो प्रभु हम कैसे पहचानेंगे ऐसे लोगों को, अंत के दिनों में आपने बोला ऐसे ऐसे पहचानेंगे कैसे? उसमें बोला हर एक पेड़ कैसे पहचाना जाता है? कुछ एक पेड़ ऐसे हैं जिनको हम जानते नहीं है, खासकर साउथ के पेड़ों को हम यहाँ कुछ चीजें खाते हैं लेकिन उनका पेड़ नहीं हमें पता। हम काजू खाते हैं यहाँ, हमें पता ही नहीं पेड़ कैसा होता है। ठीक है, तो एक बार हम मीटिंग में जा रहे थे, तो ये हमारा रूम था, थोड़ा सा यहाँ हॉल था मीटिंग का, हम वहां जा रहे हैं, वहां सर्दी तो होती नहीं है, गर्मी होती है। एक भाई हमारा पीछे रह गया, हम एक पेड़ के नीचे उसका छाया में थोड़ा इंतजार कर रहे हैं। तो मैंने उसमें देखा कुछ ऐसे करके हैं, काजू की तरह, आगे उसमें इतना बड़ा बॉल सा होता है कुछ। मैं वहां एक भाई है, मैंने बोला ये क्या है? उसने बोला ये काशमीनट है। बोलते ये काजू है। मैंने बोला अच्छा। और मुझे आइडिया हमारे हम दो है, हमारी आपस में शर्त है। मैंने बोला पक्का काजू का पेड़ है, क्योंकि ये देखो काजू की। वो बोला काजू तो ठीक है, पर ये आगे क्या है इसमें ये? क्योंकि उसमें इतना बड़ा निकलता फूल सा, उस फूल के अंदर से फिर वो काजू ऐसे निकलता है, फिर वो ऐसे एक लटका रहता है उसमें बॉल सा। बोले नहीं 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 नहीं, इस वजह से काजू नहीं। मैंने बोला यार काजू होगा। तो जब वो भाई आया, हमने उससे पूछा वहीं का ये, उसने बोला ये काजू है। कैसे पता लगा हमें? उसके फल से। इसलिए कहा अंत के दिनों में तुम उनको कैसे पहचान लोगे? उनके अंदर शरीर के ही फल होंगे, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ईर्ष्या, झगड़ा। अभी तक इन्होंने अपने शत्रुओं को माफ नहीं किया होगा, अभी तक भी ये क्या कर रहे होंगे, जो उनके पुराने शत्रु है ना, उनकी आड़ में रहेंगे कि कभी तो टकरेंगे सामने, है ना? तो 4 शब्द तो हमने भी बोलने हैं भैया, उसने भी बोले थे। और बाइबल क्या कहती है, जब यीशु ने प्रार्थना करवाई सिखाई, जब तुम अपने अपराधियों को क्षमा करोगे तो मैं क्षमा करूंगा, जब तक हम क्षमा नहीं करेंगे वो भी नहीं करेगा। इसलिए याद रखना, उसके अंदर जो आत्मा वाला आदमी होगा, उसको आप ऐसे ही बोल के देखना कभी कि भैया आपको ना ये गालियां दे रहा था, आपको ऐसे ऐसे बोल रहा था। बस इतना बोलने से आप पहचान जाओगे कौन सा आदमी है। वो बोले अच्छा, बस बताता हूँ उसको ऐसा बोल रहा था, वो कौन सा बड़ा दूध का धुला है, वो भी तो ऐसा है। यदि ऐसा बोल दे समझ लेना ये शरीर का आदमी, दूर हो जाना उससे। लेकिन जो बोलेगा आपको कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, बोला बोला कोई बात नहीं, यदि उसका आनंद फिर भी नहीं जाता है ना अंदर से, वो आत्मा से भरा आदमी है। उसकी संगति करना जरूरी, उसकी संगति में रहना, क्योंकि वो आत्मिक है, वो आपको भी आत्मा में लेके जाएगा। शरीर के लोगों की संगति करोगे, वो आपको भी आत्मा से शरीर में ले जाएगा। हालेलुया। इसीलिए प्रभु के लोगों, ये अंत के दिनों में क्या करना है, प्रभु के साथ हमें बढ़ते जाना। हालेलुया। मैं फिर आज मैं कह रहा हूं, मैं कई बार कहता हूं, पिछला सब भूल के, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे, हम 2 शब्द इस भजन के गाएंगे, क्योंकि यदि हम आत्मा में है तो हम पिछला भूल के हम आगे की ओर बढ़ेंगे। प्रार्थना करें, अभी इस समय मनन करें कि जो वचन को हमने सीखा है, प्रभु ये मेरे जीवन में कार्य करे। हम सुनने वाले नहीं, परंतु इसके ऊपर चलने वाले हो। हालेलुया।
हालेलुया। थैंक यू जी। हालेलुया। प्रभु यीशु अंत के दिन में ये बातों को मुझे तू सिखा। पिछला सब भूल कर मैं आगे बढ़ता चलूं। हाँ प्रभु, पिछला सब भूल कर, हालेलुया, मैं आगे दौड़ा चलूं। जो मेरे लिए धन्य था, हाँ प्रभु, उसको मैं त्याग दे दूं। फिर से कहें, प्रभु मैं पिछला भूल जाऊं, पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं। जो मेरे लिए धन्य था उसको मैं त्याग दूं कि मैं पाऊं तुझसे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मुझ पर हुई जो कृपा देखा न जाने दूं। जिसने मुझे है चुना उसकी ओर मैं बढ़ूं। देखूं तेरी सलीब पर मैं जाऊं। देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए, वो मेरा मसीह मेरे जीवन का मकसद है, मेरे जीवन का कारण तू है। हाँ प्रभु, प्रभु मेरे जीने का मकसद तू हो, मेरे जीवन का कारण प्रभु तू हो। प्रभु हालेलुया, यस लॉर्ड। पिता मैं प्रार्थना करता हूं जितने यहाँ पर बैठे हैं हर एक जन का प्रभु जीने का कारण आप हो, उनके जीवन का मकसद आप हो मेरे पिता परमेश्वर। यदि अभी तक शैतान ने